अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ये सिलसिला जारी है। और जनाब, आज का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज होने जा रहा था। और वो मैच था जनाब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टीमों के दरमियान। ग्रुप बी का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था और दोनों ही टीमें ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे बात करना होगी ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, पिछला मैच जो उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड खेला है, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और ऐसी परफॉर्मेंसेस बहुत देर के बाद देखने को मिलती हैं। ऑल एंड ऑल बड़ी ज़बरदस्त उसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस नज़र आई ऑस्ट्रेलिया की। बड़ा टोटल उन्होंने चेस किया। और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है वो पाकिस्तान में आकर उन्होंने खेला एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच। जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ हुई है इससे पहले, उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट वो हार भी गए थे, बट इसके बावजूद स्ट्रॉन्ग कम बैक हुआ। और जनाब, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं फाइनल के लिए। यकीनन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और साथ साथ ये कि अब देखना होगा कि आज के मैच को अबैंडन होने के बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट जो है वो दे दिया गया है। तो इस तरह जो पॉइंट्स टेबल पे दोनों टीमें जो हैं, ऑस्ट्रेलिया और साथ साउथ अफ्रीका, दोनों साथ नज़र आ रही हैं पॉइंट्स टेबल पे। बल्कि साउथ अफ्रीका रन रेट की वजह से +2 से ज़्यादा रन रेट है साउथ अफ्रीका का, जिसकी वजह से वो अपने पूल में नंबर 1 है इस वक्त और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है। तो जनाब, ये देखना होगा कि इस ग्रुप में जो है वो कौन सी दो टीमें जो है वो टॉप पर रहती हैं। और दूसरी तरफ हमारे ग्रुप के अंदर जो हुआ है, बॉटम आउट करने वाली टीमों में एक पाकिस्तान और दूसरी बांग्लादेश है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। तो आज के मैच के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी, डिस्कस करना थी, लेकिन अगेन जो सवालात मौसूल हो रहे हैं वो अभी तक इसी हवाले से हैं कि हमारी टीम जो है वो सबसे पहले जो है वो इस टूर्नामेंट से जो है वो आउट हो गई है। और वही सारे मामलात हैं। लोग अभी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाला हैं, पैगामात भेज रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या वजूहत हैं। और अगेन एक सवाल जो सबसे ज़्यादा किया जा रहा है वो ये कि जिन तब्दीलियों की बात होती आई है शुरू से लेके इस आखिरी मैच तक, क्या वो तब्दीलियाँ हो सकेंगी या महज सिर्फ अभी कोच की बात हो रही थी कि एडॉक बेसिस के ऊपर आपने कोच को जो है वो लगाया हुआ था आकिब जावेद को, अगर उनको सेटिसाइड कर भी दिया जाएगा तो क्या वाकईतन टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और ये जो इस वक्त मोराल इतना डाउन है, और ख़ास तौर पे बात करेंगे आगे चल के जो रिजवान ने स्टेटमेंट दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, पता नहीं क्या स्टेटमेंट देते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं, समझना भी बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। कंसीव करना इतना आसान काम नहीं है। एक तो जब वो उर्दू में कोई बात बताने की कोशिश करते हैं वो बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, और फिर जब वो अंग्रेज़ी बोलते हैं तो फिर बहुत मामला पेचीदा हो जाता है सबके लिए। तो जनाब, ये सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे मौजूद मेहमान होंगे, उनको मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले जनाब मुनीर अल हक साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, लाइन पर मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और बहुत बहुत उनके शुक्रिया। हमरा जो है हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू थैंक यू। मुनीर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगा। और आज के मैच के हवाले से अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट ये है कि वेदर जो है आज उसने मामला ख़राब कर दिया है। और दोनों टीमें अगर आमने सामने होती तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया को जो है वो एक एज हासिल थी, क्योंकि जिस तरह की पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी है तो उसको देखते हुए ये अंदाज़ा किया जा रहा था कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को जो इस पर बरतरी हासिल होती। क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका यासिर और K21 देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, मैच तो जाहिर है बड़ी टीमों के दरमियान मुकाबला था और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह मैच जीता था साउथ अफ्रीका का, लेकिन अब ये चूंकि वॉश आउट हो गया ये मैच, तो अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि अफगानिस्तान अपने कोई मैच नहीं जीत सकेगी, तो फिर तो फर्स्ट मार्च का जो मैच है हम्म। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान कराची में, जी। उसका फातेह जो है वो फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ठीक। अभी तक तो ये नजर आ रहा है जो अभी तक जो इस ग्रुप में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुनीर भाई, इसके अलावा ज़रा बात हो रही है, इस वक्त भी क्रिटिसिज्म जारी है, और ज़रा ख़बरों के हवाले से भी बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ये आकिब जावेद को हटा दिया जाएगा, और हटा दिया गया है शायद। तो अगर हटा दिया जाएगा तो उससे क्या मामला हल हो जाएगा? अब ये बहस चारसू नज़र आ रही है, ज़रा फरमाइए आपकी इसके ऊपर क्या राय है? बात ये है कि यार प्लेयर्स आपके खेल के नहीं दे रहे हैं। कोच तो अगर हम देखें तो एक लाइन लगी हुई है जिनको हमने लिया हटाया। ये तो चेयरमैन जो है आजकल उनके दौर में भी कई कोच आए, फॉरनर भी आए,
वहाब रियाज को भी दिया गया, मोहम्मद हफीज को भी मौका दिया गया। ये हल मेरे ख्याल है ये नहीं है। हल ये है कि आप ऐसे फैसले क्यों करते हैं कि जो आपको थोड़े दिनों में अपने फैसले को चेंज करना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी होता है देखना। और जो क्रिटिसिज्म बन रही है वो क्रिटिसिज्म तो होगी, इसलिए कि नविश्ते दीवार पाकिस्तान क्रिकेट को अब से 2 साल पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, जी क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से हमारा बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल 2023 का वर्ल्ड कप हमने देखा, 2024 उससे ज्यादा बुरा साबित हुआ, अब 2025 उससे ज्यादा बुरा साबित हो रहा है, इसलिए कि अपने होम ग्राउंड पर डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद हम पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे हैं। जी और जी जो समझने वाली बात यह है कि अगर जैसे बारिश है और अगर बारिश होती है पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में, तो फिर वॉश आउट होने का मतलब है कि नेट रन रेट पर पाकिस्तान सबसे नीचे आएगा अपने टेबल पर, यानी डिफेंडिंग चैंपियन होस्ट नेशन जो है वो सबसे नीचे होगा। बिल्कुल और सही 4 दिन के बाद ही पाकिस्तान जो कि बाहर हो गया, इसलिए एक जो आईसीसी टूर्नामेंट का एक अब बायलैटरल सीरीज वाली बात भी नहीं रही इस टूर्नामेंट में। जी जो आईसीसी का इतना बड़ा टूर्नामेंट कि हम सोचें कि कितना इंटरेस्ट होगा और क्या होगा, हमने इंटरेस्ट देखा था। जी जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें लाहौर स्टेडियम फुल था, बिल्कुल इंटरेस्ट था। लेकिन जब आपकी अपनी टीम इस तरह की कारकर्दगी दिखाएगी, यानी अपनी टीम के ना प्रेल को पता था उन्होंने क्या करना है, ना कोच को पता था, किसी को कुछ नहीं पता था, बस खेल रहे थे किस तरह खेलना है। जी कोई बिल्कुल सबसे ज्यादा डिले हमने टीम अनाउंस की, टीम अनाउंस होने के बाद उस पर इतनी ज्यादा बातें हुई, टीम सिलेक्शन को लेकर जितनी इस दफा तनकीद हुई है शाहजो नादिर का भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें के बाद जो है वो मजा तो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन चूंकि एक टूर्नामेंट हो रहा है, जी बड़ा मैच था, वो आज बारिश की नजर हो गया, तो चीजें जो है वो थोड़ी सी अपसेट लग रही है शायकीन के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। अली रज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा ज़रा, ये फरमाइएगा अभी बहुत सारे सवालात हैं, ख़ास तौर पे अभी तक ये डिस्कस हो रहा है कि आपके जो बॉलर्स हैं, ख़ास तौर पे जो आपका बॉलिंग यूनिट हुआ करता था वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। अब ना उनके पास फिटनेस है, ना उनका वो मयार है, ना इतने इफेक्टिव वो रहे हैं। मैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में देख रहा हूँ अब तो इस हद तक क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा है कि उनकी डाइट के हवाले से भी बात हो रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनके एक्शन को लेकर भी बात हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं। किया जाए क्या वाक़तन ऐसा है कि आपके फास्ट बॉलर हैं, इनको देखते हुए अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब आपके पास शायद कोई पीछे बैकअप में नहीं है? क्या कहेंगे अली रज़ा, ज़रा बताइए इस पर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई को, मेरा सलाम, थैंक यू वेरी मच। यासिर भाई देखिए बात सुने, ये जो कैंप लगते हैं पाकिस्तान के कैंप लगते हैं, फास्ट बॉलर्स के कैंप लगते हैं, तो ये जो कैंप्स वगैरह लगते हैं तो इसमें जो कोच होता है, क्वालिफाइड कोच होता है, तो उसको ये बात सोचनी चाहिए कि आपके फास्ट बॉलर की फॉर्म तो दूर की बात है, आपकी वो लाइन और लैंड, वो रिदम। देखिए फास्ट बॉलिंग का जो मेन किरदार होता है ना, मेन चीज होती है रिदम। जी पूरे टूर्नामेंट में मेरे को कोई फास्ट बॉलर, नसीम शाह भी डिक्लाइन पे आ गए, शहनशाह अफरीदी भी दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर में इनका नाम आने लगा, तो ये नीचे आ गए, इनका रिदम ही नहीं दिखा। जब बिल्कुल फास्ट बॉलर को रिदम नहीं दिखेगा तो जैसे बात है, आपके पास स्ट्राइक बॉलर कोई, आप किस बॉलर को आप बोलेंगे हमारे पास स्ट्राइक बॉलर की तो क्यों लगी हुई थी जी इमरान खान के दौर से, वसीम अकरम, वकार यूनुस, फिर आप शोएब अख्तर, उमर गुल, उसके बाद फिर फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद आमिर और उनके साथ मोहम्मद आसिफ, मतलब एक क्यों लगी हुई थी, एक ट्रेंड चल रही थी। अभी वो चीज है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपके जो किसी फास्ट बॉलर का कोई ऐसा बॉल नहीं हिला, रोहित शर्मा को बहुत अच्छा बॉल डाला शहनशाह अफरीदी ने। जी अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेहनत तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे लगा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत ऊपर आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो इनको कोच है उस कोच को पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, आपकी पेस भी कम हो गई, आपका रिदम भी कम हो गया, तो वो रिदम नहीं दिख रहा। तो देखें आप क्या होता है। नहीं मतलब जिस तरह की अभी बातें हो रही हैं, पहले तो जैसे हमने देखा ना कि जब हम T20 वर्ल्ड कप से हार कर आए तो उसके बाद ये बात हो रही थी कि जी राइट साइजिंग होगी, उसके बाद फिर लोगों को निकाला जाएगा, सर्जरी होगी, ऐसा उस वक्त तो कम से कम बातें भी कर रहे थे, स्टेटमेंट भी दे रहे थे। लेकिन इस वक्त तो इस किस्म की कोई बात ही नहीं हो रही, कोई इंडिकेशन मिल नहीं रही कि ये इन सारी चीज़ों को
ठीक करने की कोशिश करेंगे, कोई करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे। कोई इस हवाले से बात नहीं हो रही, ये एरिया ऑफ कंसर्न है। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि आगे क्या होना जा रहा है। मैं ज़रा मुनीर भाई से इस बारे में बात कर लेता हूँ ना। मुनीर भाई ज़रा ये फरमाइएगा कि इससे पहले तो जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टेटमेंट सुनने को मिल भी जाती थी, अब क्या होने जा रहा है, सवाल ये पैदा होता है। और प्लस ये कि ये जो इनके टेक्निकल फ्लॉज हैं, ख़ासतौर पर कप्तान के जो हैं वो बैटिंग में जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं और टेक्निकली जो मिस्टेक्स हो रही हैं, अब उसके लिए क्या किया जाएगा, आप बताएं। यासिर देखो, बात ये है कि हमने जहाँ पर चीजों को सही करना था, दुरुस्त करना था, वहाँ हमने नहीं किया। जी ठीक है, बिल्कुल कभी ठीक है। कोच हटा दिया, कभी कप्तान हटा दिया, कभी शान मसूद को कप्तान बना दिया, यहाँ रिजवान को कप्तान बना दिया। अभी शान मसूद के भी टेस्ट कप्तानी पर सवालिया निशान है, जी जी पता नहीं है कि क्या होगा। बिल्कुल ठीक लेकिन है। एक चीज जो सबसे ज्यादा समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान का जो अब नया टूर है उसमें ज्यादा दिन नहीं है। जी 15 या 16 मार्च को पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड जाएगी, जहां 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने हैं। बिल्कुल ठीक 9 है। मार्च को वर्ल्ड कप का फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। जी और इस दफा ईद भी में भी ज्यादातर खिलाड़ी जो है टीम पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में ही होगी। बिल्कुल तो ठीक है। हमारे पास वक्त नहीं है। उसके बाद फिर PSL है, फिर और सीरीज है, फिर एशिया कप आ जाएगा इस साल, फिर अगले साल शुरू में फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है। तो अभी लाइन लगी हुई है शॉर्टर फॉर्मेट की, वनडे और T20 की। बिल्कुल तो ठीक है। मकसद ये है कि अभी आपसे फौरी तब्दील करने तो क्या करेंगे। दुबई में या पाकिस्तान में विकेट जो है स्पिनर्स के लिए मददगार थी, बिल्कुल आपने वहां पे अपने फास्ट बॉलर पर रिलाय कर लिया। बिल्कुल अब ठीक है। आप कह रहे हैं कि तीनों फास्ट बॉलर आपके नहीं चले, तो न्यूजीलैंड में तो आपको फास्ट बॉलर की जरूरत होगी। तो बिल्कुल तीनों को हटा देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तीनों पे भरोसा कर रहे हैं तो तीनों नाकाम हो रहे हैं। मसला ये है कि आप ये देखें ना कि शाहिन शाह अफरीदी की बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी गेंद थी, बड़ा अच्छी यॉर्कर जिस पर बोल्ड किया है। जी लेकिन शाहिन शाह अफरीदी के इस मैच में इकोनॉमी देखें 9.25। बिल्कुल सही। उससे पहले भी इनकी इकोनॉमी 9 के ऊपर जा रही है, कहीं 8 की जा रही है। विकेटें भी इतनी नहीं ले पा रहे हैं। जो इनका मेन काम था वो ये था कि शुरू में अर्ली ओवर विकेट लेते थे और प्रेशर डालते थे टीम पे, वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और हारिस रऊफ की जब पिटाई होती है तो बहुत ज्यादा पिटने लगते हैं, उनकी लाइन और लेंथ खराब हो जाती है। अब मतलब ये कि यहाँ पर आप ये कर सकते थे कि अगर आप अच्छे ओपनर लेके जाते, 2-3 स्पिनर लेके जाते, तो हो सकता है कि कुछ बेहतर हो जाता। ये मैं नहीं कहता कि आप दूसरी टीमों को हरा देते, लेकिन कम से कम एक तो तनकीद करने वाले तनकीद नहीं करते जो सिलेक्शन में हुआ है। दूसरी बात ये कि आप कुछ बेहतर कारकर्दगी जरूर करते हो। यहाँ ये होता है कि एक विकेट गिरने के बाद या एक खिलाड़ी के सेट होने के बाद कुछ भी उसमें हो सकता है, मैच का रिजल्ट कहीं भी तब्दील हो जाता है, हमने अक्सर देखा है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। यहाँ पर रिजवान हो, चाहे बाबर आजम हो, शाहिन शाह अफरीदी हो, किसी ने भी अपना 100% देने की कोशिश नहीं की, या कोशिश की तो उनसे हो नहीं सका, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। बिखरा था, पैनिक फैला हुआ था, पैनिक बटन दबा हुआ है पाकिस्तानी टीम का। आप ये देख लें, वरना लेकिन 11 दिन में 3 मरतबा शिकस्त नहीं होती शिकस्त भी हो आपको गई। न्यूजीलैंड से। एब्सोल्युटली। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना, सोशल मीडिया पे जो लोगों का मुतालबा है वो ये चाहते हैं कि इनको ड्रॉप किया जाए, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी बन गए हैं। शाहीन आफरीदी हो गए या फिर आपके हारिस रऊफ हो गए, नसीम शाह हो गए, दे गुड फॉर नथिंग। आप सिर्फ आप इनको इश्तिहारों की हद तक तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद वो भी इनके लिए जो कंपनी काम करती है वो कर देगी। अदरवाइज इनको फील्ड में लोग नहीं देखना चाहते, और वो ये चाहते हैं कि ये सख्त डिसीजन लिए जाएं, इन लोगों को ड्रॉप किया जाए, इंक्लूडिंग आपके जो ग्रेट बैटर हैं बाबर आजम, उनको भी ड्रॉप किया जाए। लोगों का ये मुतालबा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो सिस्टम है प्रिवेलिंग, उसमें कौन ये फैसला करेगा? कोई भी चेयरमैन या कोई सिलेक्शन कमेटी का कोई शख्स, कोई भी ये फैसला कर सकता है कि इनसे जान छुड़ाई जाए, किसी तरह कोई ये फैसला लेगा? ये बताएं। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो हमारे चेयरमैन है ना, इनसे मजबूत चेयरमैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं रहा। बिल्कुल जाहिर बिल्कुल है ये मिनिस्टर भी हैं, ये बहुत नजदीक हैं, टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब चीज है। जी लेकिन यहाँ मसला ये है कि ये अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो इनको कोई बताने वाला हो, इनको समझाने वाला हो। जी हमने हटा दिया बाप। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जो भी फास्ट बॉलर है, जो भी बैट्समैन है जिनको नहीं लिया जाएगा, उनको आपने कहना है कि प्रॉपर पूरा फर्स्ट क्लास सीजन खेलें पाकिस्तान में, बिल्कुल और वहां परफॉर्म करें। जब आप परफॉर्म वहां करेंगे, आपकी खुद फॉर्म बहाल होगी, उसके बाद आप खुद जो है ना पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ ये नहीं होता।
जी। यहाँ ये होता है कि आप यहाँ पे जो है फॉरेन लीग की बातें होंगी कि हमें कौन कौन सी लीग खेलने की इजाजत मिलेगी, पीएसएल में हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये चीजों में जहन ज्यादा रहता है। जी। और ये जो जी। आपने इश्तहारात की बात की ना, इश्तहारात भी फॉर्म के हिसाब से चलते हैं। जी। जो जी। इश्तहारात इनको मिल रहे हैं ये सब इश्तहारात भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों के दिल से उतर जाते हैं ना, जब आप हीरो नहीं रहते, बिल्कुल तो उसके बाद फिर हर चीज खत्म हो जाती है। ऐसा देखिए, ही। मैं आज नोट किया था कि 74 लगातार इनिंग्स हो गई है बाबर आजम की इंटरनेशनल में, और उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है। जी। 26 टेस्ट इनिंग्स है, 25 वनडे इनिंग्स है, 23 T20 इनिंग्स है, 74 बिल्कुल। इनिंग्स में उनकी कोई सेंचुरी नहीं है। और अगस्त 2023 के बाद उन्होंने किसी फॉर्मेट में कोई सेंचुरी नहीं बनाई है। जी। तो आपको ये सोचना होगा कि 1.5 साल का अर्सा ये और 74 इनिंग्स, आखिर ऐसी क्या वजह है कांस्टेंट फेलियर की। और बाबर आजम का प्रॉब्लम पता है क्या? बाबर आजम 2 रन 1 रन 0 पे आउट नहीं हो रहे हैं। जी। वो 22, 30, 40, 35, 28, 24 ऐसे करके जब बंदा सेट होने लगता है, जब हमें लगता है कि अब बाबर सेट हो गए हैं, अब बाबर परफॉर्म करेंगे, वहां पे बाबर अपनी विकेट खो रहे हैं। जी। और जी। बाबर के आउट होने का मतलब है कि फिर आपको पीछे आपके पास सब एक तरह के प्लेयर थे। आपने कामरान गुलाम को ट्राई किया, तैयब ताहिर को, खुशदिल शाह को, सऊद शकील को, सब एक तरह के थे। कोई वो चीज नहीं थी कि आप उन पे किसी ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी दिखाई, बल्कि अपने लेवल से भी नीचे क्रिकेट खेली है। बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं, जितनी हमने इनके ऊपर वो एतमाद रखा, जी। उन्होंने हमारे एतमाद को बहुत बुरी तरह मजरूह किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अली रज़ा, आपकी तरफ आऊँगा मैं। ज़रा ऑप्शंस की बात करता हूँ ना। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि हमारे पास जो एक तरीक़ाकार है उसको हम तब्दील करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और वो ये कि पीएसएल के अंदर जो परफॉर्मर होंगे, जिनकी कोई छोटी मोटी परफॉर्मेंस होगी, उसको कंसिडर करेंगे और उसको फिर इंटरनेशनल में मौका दिया जाएगा। क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि डोमेस्टिक को जो है वो मयार बनाया जाए और डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको लाया जाए? क्योंकि अब तो ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में इससे नीचे आपके पास जाने की जगह है नहीं। आप बॉटम आउट कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे बताएंगे? क्या मुमकिन हो सकेगा? जी, मुनीर भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, देखिए यासिर भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट से ही प्लेयर आता है। अब इंडियन क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान और उनका रेको जो है ना, तकरीबन पाकिस्तान के ज्यादा ओडीआई में ज्यादा जीते हुए थे मैच, जी। लेकिन वो बहुत करीब आ रहे हैं और हम उनसे जो है ना आगे चले जाएंगे। तो उसकी वजह यह है कि वो उनका कोई प्लेयर भी जो है ना, कोई भी लीग नहीं खेलता, सिर्फ वो अपनी आईपीएल खेलते हैं और डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हैं और वो टीम में आते हैं। अब नए बिल्कुल। नए प्लेयर, आपको पता है, एक के पीछे बैकअप पे भी दूसरे प्लेयर होते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि प्लेयर तो अच्छे हैं, टैलेंटेड है, तो वो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरह नहीं खेलते जैसी उनको खेलनी चाहिए। बिल्कुल। इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर आए, अपनी फॉर्म को वापस लेकर आए। जब पाकिस्तान का प्लेयर पाकिस्तान में डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करेगा तो पब्लिक में भी पॉपुलर होगा। बिल्कुल आवाम ठीक भी है। उनको देखेगी। हर कोई चाहता है कि बाबर आजम को खादिम ट्रॉफी में खेलते हुए देखें, पैटर्न ट्रॉफी में खेलें, हारिस रऊफ को बॉलिंग करते हुए देखें, शहनशाह अफरीदी को, तो पब्लिक भी आएगी। आपकी क्रिकेट का जो ना यकीन जाने कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, लोगों में क्रिकेट पॉपुलर बहुत होगी। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे स्क्रीन पे दिखते हो, उसके बाद पीएसएल छोटा फॉर्मेट है T20 का, जी। उसमें दिखते हो। आपके प्लेयर ना 4 रोजा मैच में भी दिखने चाहिए। जी। ओडीआई मैचेस में जो होते हैं, जो डोमेस्टिक के जो वनडे कप होते हैं, उसमें देखिए तो देखिएगा आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। देर सवेर तो होती है, जी। लेकिन अभी भी टीम कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बोर्ड के बाद काफी मतलब प्लान होते हैं। लेकिन बात यह है कि जब प्लेयर जो है दूसरी लीगें वगैरह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, अचानक से इंटरनेशनल टीम में आ जाते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब बिल्कुल। तक ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उसमें सेंचुरियां नहीं बनाएंगे, रिदम में बड़े आउट नहीं करेंगे, स्पिनर। और आप देखें ना, हमारे दो स्पिनर थे, रुमान अली और साजिद खान। ये कंटिन्यू खेल लेते हैं। इनकी परफॉर्मेंस देखिए ना कितनी जबरदस्त है। ये इन दोनों ने कौन सी लीग खेली? कोई लीग नहीं खेली बिल्कुल। और पाकिस्तान को सीरीजें जितवा दी। बिल्कुल। इसी तरह जो है कि आप लीग खेले, बिल्कुल खेले, लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना ज्यादा खेले। बिल्कुल ठीक तो है। डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे तो आप जो है वो एक बेहतर प्लेयर बन सकेंगे। काश ये बात समझ में आए। और क्योंकि हमारे यहाँ अब जिस तरह की कैंपेन्स मार्केटिंग चल रही हैं, जिस तरह पे प्रमोशन और पीआर एजेंसीज काम कर रही हैं, माशाल्लाह ये उसी के मनहूने मिन्नत हैं। वरना परफॉर्मेंस के ऊपर अगर जज किया जाए तो सारे इस वक्त जो परफॉर्मेंस है, जितने भी बॉलर्स हैं, मेरे ख्याल में कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। सबके सामने इतने इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर, ख़ासतौर पे इतने बड़े इवेंट में जिस तरह हम बाहर हुए हैं, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। मैं सॉरी, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो क्रिकेटर हैं वो अच्छे प्लेयर हैं, उनको कॉन्फिडेंस
ठीक यही है। प्लेयर आपको सही तरह अगर पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और नहीं तो सही तरह और से कॉन्फिडेंस परफॉर्म कितने हुआ शेक हो गए हैं, आप ये तो बताएं ना। दुनिया के और कौन सी ऐसी टीम है, मिसाल दें कोई, जिनके कॉन्फिडेंस शेक हुए तो वो बिल्कुल ही ऐसे चले गए कि जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नजर आ रहे हैं जाते हुए। ये कौन से ऐसे हैं? ऑस्ट्रेलिया के पास उनका भी कॉन्फिडेंस शेक होना चाहिए था। उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, सारे फास्ट बॉलर्स हैं, सारे इंजर्ड थे, सारे बाहर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये उनके साथ क्यों नहीं होता, ये हमारे साथ क्यों होता है कि एक टॉप ऑर्डर अगर बैटर अगर कोई अनफिट हो गया, मिसाल के तौर पे साइम अयूब, तो टीम ही पूरी कोलैप्स कर गई। पिछली दफा एक फास्ट बॉलर आपका इंजर्ड हुआ, नसीम शाह, आप टी20 के अंदर कोलैप्स कर गए एक एक करके सारे। तो ये किस किस्म की वो है, ये तो जरा बताएं। अगर टैलेंटेड है तो कहाँ है वो टैलेंट, और वो नजर कब आएगा, ये तो बताएं। देखिए यासिर भाई, बैकअप पे कोई प्लेयर नहीं है। अब जैसे ना फखर जमान को रिप्लेस कर रहे हैं इमामुल्लाह, अब हम्म, कितना फर्क है दोनों की बैटिंग में, बिल्कुल स्ट्राइक रेट में। बिल्कुल आपको ऐसा ही उसके है। खरीद बैकअप पे यंगस्टर लड़का रखना चाहिए था। हम्म, इसी तरह जो है कि सैम अयूब अनफिट हो गए, हम्म, ठीक है, फखर ने रिप्लेस किया, समझ में आता है हाँ भाई ये आया। हम्म, एक आध प्लेयर और भी बेंच में जो है ना आपको ओपनर रखना चाहिए था। राइट। पिछली तरह फास्ट बॉलर है, जैसे शहनशाह अफरीदी का वो रिदम नहीं आ रहा, हम्म, ठीक है, टूर्नामेंट खेल लिया, नसीम शाह भी ऑफ लगे, हम्म, हमारी सब से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो हम्म, आपको पीछे से कोई ऐसा एक यंगस्टर अंडर 19 में बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, जी। बड़े अच्छे स्पिनर हैं, आप स्पिनर में भी आप लेके नहीं गए हम्म, उस तरह के। तो ये तो गलतियां तो आप लोगों ने की हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन है। गलती से सीखने को मिलता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप यही प्लेयर को आप कंटिन्यू और डोमेस्टिक पे फोकस करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी ऐसी हाईलाइट और ऊपर आ जाएगी, हम्म, आपकी टीम दोबारा सही आएगी। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का तो फॉर्मेट ही अलग है। उनका ना स्ट्राइक रेट गिरता है ना एवरेज गिरता है, भले उनके 4 आउट भी हो जाए, लेकिन वो अपने स्टाइल से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से। तो इसी वजह से वो कभी भी नीचे नहीं आए, वो हमेशा टॉप लेवल पे रहे। बिल्कुल ठीक है। तो आप उस लेवल पे क्रिकेट खेल लिए तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। इसके ऊपर अभी थोड़ी सी आगे चल के बात करूंगा। ज़रा मुनीर भाई की तरफ आता हूं, ज़रा उनसे ही जानने की कोशिश करता हूं कि ये अगर आपके पास मिसाल के तौर पे अगर इसको कप्तान को आप हटा भी दें, तो आपने इसके बैकअप में किसको कप्तान तैयार किया है, उसका नाम बता दें, लोग ये जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सिलसिला है कि अगर कोई दूसरा विकेट कीपर ढूंढें इस टीम में तो शायद नहीं है। उस्मान खान का क्या स्टेटस है किसी को नहीं पता, कि वो किस हैसियत में खेल रहे हैं या उनको क्यों रिटेन किया है, क्या वजह है, ये नहीं पता। और फिर उसके बाद कोई दूसरा प्लेयर नहीं है। इसी तरह बॉलर्स में रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, तो कहीं एक तो रिप्लेसमेंट हो, कप्तानी की भी कोई रिप्लेसमेंट है? मुनीर भाई फरमाइए ज़रा। देखिए यासिर, आज मेरी एक बड़े साथी हैं जी। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के, उनसे मेरी बात हो रही थी दोपहर में, तो उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही। हम्म, उन्होंने कहा कि इतना प्रेशर है बाबर आजम पर, कहीं वो रिटायरमेंट का ऐलान ना कर दे। अच्छा। तो मैंने कहा यार, रिटायरमेंट का ऐलान, ये उनकी अपनी एक राय है, जी ऐसी जी। ऐसी जनरल बात हो रही थी। हम्म, तो मैंने कहा यार, रिटायरमेंट का ऐलान करने का मतलब है कि वो तो फिर पीछे छुप गया, जी फ्रंट से लीड वाली बात तो नहीं हुई। जी। इतना प्रेशर में विराट कोहली रहे, उन्होंने तो वो नहीं किया, बिल्कुल वो सही। तो खेलते रहे। और देखें, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैन ऑफ द मैच, और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी सेंचुरी बना के मैन ऑफ द मैच। तो बड़ा खिलाड़ी तो वही होता है, जी। फॉर्म खराब होती है उसकी, सब हम्म, चीजें होती हैं, लेकिन वो छुपने का मतलब ये होता है कि फिर जाए। आपका सबसे बड़ा काम ये होता है कि अगर आप नहीं है फॉर्म में तो आप खुद हट जाएं हम्म, और कहें जी मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, मेरी फॉर्म बहाल होगी तो मैं आऊंगा। बिल्कुल हर ठीक है। खिलाड़ी के साथ ये होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हम इंतजार में होते हैं कि हमें हटाया जाए, फिर हम देखेंगे, फिर हम कोई सिफारिश लगवा के आ जाएंगे, भला हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमारे लिए बढ़ गया, चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान के लिए खत्म हो गई ना। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने एक ही आईसीसी ट्रॉफी थी, वो भी जाया कर दी। जी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान को 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर जाना है न्यूजीलैंड। बिल्कुल अब ठीक है। न्यूजीलैंड में हम यहाँ स्पिनर्स को रो रहे थे, वहाँ फास्ट बॉलर्स को रो रहे होंगे, इसलिए कि वहाँ तो फास्ट बॉलर की आपको जरूरत पड़ेगी। जी। तो अगर आप यहाँ तीनों को हटा देते हैं तो क्या सिर्फ हसनैन को लेके जाएंगे, या आप अब्बास आफरीदी को लेंगे, या आप और दीगर जो फास्ट बॉलर आपके पास हैं। रिजर्व में एक अली रजा बड़ा अच्छा बॉलर है, मगर बहुत यंग है, अभी उसको लाना है कि नहीं लाना। वसीम जूनियर है, तो जमान खान है, तो फिर यही रह जाते हैं। तो फिर ये इनको बिल्कुल तीनों को हटा दिया जाए, या बिल्कुल वाकई जैसे कह रहे हैं हम कि इनको हटाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हमने इनको मौका दे दिया, तो फिर आप उनके साथ जाइए। अगर आप उनके साथ जाते हैं और वहां लगातार मैच हारते हैं तो फिर ये बातें होंगी कि नहीं जी, उनमें से किसी एक को रखना चाहिए। तो ये एक इतना आसान डिसीजन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिनको हम मुस्तकिल आजमा रहे हैं, जो मुस्तकिल हमें मायूस कर रहे जी। हैं, उनको अपने वक्ती दौर से तो हटाना पड़ेगा आपको, इसके बिल्कुल बाद ठीक है। गुजारा नहीं है।
देखिए न्यूजीलैंड की सीरीज बायलैटरल सीरीज है, वो कोई वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, कोई टेस्ट सीरीज बड़ी नहीं हो रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो इसलिए वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, सोचने के लिए भी कोई महीनों का वक्त नहीं है आपके जी पास, आपको जी इमीडिएटली फैसला करना पड़ेगा। कोच हटा दे, कप्तान हटा दे। अच्छा, आप कप्तान बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? बिल्कुल आप शाहिन शाह अफरीदी को देख चुके हैं, आप बाबर आजम को देख कंप्लीट चुके फेलियर। हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं कि आपके नायब कप्तान जो है सलमान अली आ गए, तो क्या आगा सलमान में इतना है अभी नहीं कि हम उनको पूरी टीम दे दें न्यूजीलैंड में ले जाके? मेरा ख्याल है अभी नहीं है। तो मजबूरी में हमें रिजवान को ही चलाना पड़ेगा अभी। अब रिजवान रहेंगे तो क्या उनको रखा जाए, नहीं रखा जाए? पाकिस्तान के लिए मसाइल बहुत है। देखिए, फखर जमान की इंजरी, मुझे नहीं लगता कि वो न्यूजीलैंड जा पाएंगे, जो इंजरी उनकी लग रही है। बिल्कुल ठीक है। साइम अयूब फिट हो जाए तो ठीक है। आप इमामुल हक को लाते हैं, इमामुल हक का वनडे चाहे कैसा भी रिकॉर्ड हो, लेकिन इमामुल हक कभी भी टीम के लिए खेलते हुए नजर नहीं आते। नहीं आते, अभी बिल्कुल इतने सही, इंपॉर्टेंट मैच में भी आप देखें ना, क्या कर रहे थे, उनसे खेला नहीं जा रहा था। बिल्कुल इतनी आपने खुद भी कहा कि शायद वो आए थे तो कुछ टेक्निक पे काम करके आए होंगे, लेकिन और ज्यादा हमें तो तबाही नजर आई, और तबाही नजर आई, और डिटोरिएट होते हुए नजर आए बिल्कुल इमामुल ऐसे हक। तो अब आपका काम क्या है कि आपके पास वो जो यंग टैलेंट है, मैंने अजान उवैस की बात की थी, जी वगैरह है आपके पास, आप वहां सदाकत एक प्लेयर है उसको ला सकते हैं, और लॉन्डर्स में आप आमिर जमाल को लें, आप इरफान नियाजी को लें, इन प्लेयर्स को लाएं और इनके साथ टीम में दो तीन सीनियर प्लेयर को लेकर टीम लेके जाएं आप। बिल्कुल ठीक इसलिए है। कि ये हल बिल्कुल नहीं कि सारी टीम बदल दो, ना ये हल है कि दोबारा आप उन्हीं पे भरोसा करो जो मुस्तकिल आपके भरोसे को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये कुछ बिल्कुल ठीक, चीजें हैं जिनको अब बैठ के कोई ना कोई कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यासर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर एक और भी एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिसके ऊपर अब बात होना शुरू हो गई है, वैसे एवरी नाउ एंड देन इसके ऊपर बात होती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, बड़े तरीके से मामलात को आगे पीछे कर दिया जाता है, और होपफुली इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि चीज़ों को लेट गो करेंगे, और हमारे यहाँ जैसे ये ख़त्म होगी उसके बाद फिर आप जो है दूसरे सीरीज़ की तरफ, और देन PSL का जो है वो शुरू हो जाएगा सिलसिला। तो अभी मेरे ख्याल में जो है वो इस दिस टाइम अराउंड यही कोई पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये मामला जो है वो सेटल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अली रज़ा साहब ज़रा ये बताइएगा कि जैसे अभी बात हो रही थी कि ये डिसीजन कौन लेगा, और फिर ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसके हवाले से बात हो रही है, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये बताएं। देखिए यासिर भाई, ये जो टीम सिलेक्शन कमेटी बनाती है तो कोशिश करती है बैच बनाए, लेकिन जब प्लेयर ही जो है इस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे तो क्या होगा? देखो, अच्छा वो टीम अली भाई, एक बात ज़रा बता दें, क्या इस सिलेक्शन कमेटी की ज़रूरत है? आवाज आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। मैंने पूछा सिलेक्शन कमेटी की कोई ज़रूरत है आपको? ऊपर के दो प्लेयर जो है ना हाँ। वो फॉर्म में हो, और ऊपर के दो बॉलर फॉर्म में हो, हाँ। जो पावर प्ले में ना फाइट कर सके। हमारे ऊपर का वो ओपनर होता है, वो फॉरन आउट हो जाता है। ठीक, बॉलिंग में आपको तकरीबन 40 रन लग चुके होते हैं 5 ओवर में, फिर जाके एक आध विकेट मिलती है। तो ये तो प्रॉब्लम है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। अब इसको अच्छे जोन में जब ही आएगी जब इनको कॉन्फिडेंस आएगा। यही बॉलरों ने आपको परफॉर्मेंस करके 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके फाइनल में लेके गए थे। यही टीम थी, ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। प्लेयर तो अच्छे हैं, इनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। अगर इन्हीं को हम सही कॉन्फिडेंस दे दें और ये सही मानों में मतलब ये अपने रिदम में आ रहे हैं, तो यही टीम आपको आगे परफॉर्मेंस करेगा। एक बैट लगा और ये हुई कि आपका पहला मैच ही दुनिया की बेस्ट टीम चल रही है, फिर न्यूजीलैंड, आपका उससे मैच हो गया, तो उसमें तो आपको पता है कि या तो टूर्नामेंट में आप इन हो गए आउट। नहीं मैं ये समझ नहीं पा रहा आपकी बात, क्योंकि आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस दें, इतने चांसेस जितने इस टीम को दिए गए हैं, आप यकीन करें ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन होता, अगर दुनिया में कहीं और पहले तो ये बहुत मुश्किल था कि ये सेलेक्ट हो जाते कहीं, ये उस स्टैंडर्ड के क्रिकेटर नहीं है, लेकिन अगर होते तो यकीन करें इतना चांस इनको एटलीस्ट नहीं दिया जाता जितना पाकिस्तान ने दिया है। अब बताएं। बारिश हो गई तो देखिए ना कितनी अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका, लेकिन हर दफा उसके साथ बैड लग होती है, तो ये चक्कर है। लेकिन क्या आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है, यही टीम आपको अच्छा करके देगी। वोट तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये मैं फिर बोलता अगर यही प्लेयर प्रॉपर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पे फोकस करे तो यही इन्हीं में से अच्छे प्लेयर और कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस निकलेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं वैसे कि इनको चांस दिया जाए। मैं ज़रा मुनीर भाई से भी इस बारे में बात कर लेता हूँ, ये सवाल उनकी खिदमत में रख देता हूँ मैं कि ये अली रज़ा भाई कह रहे हैं कि बड़े टैलेंटेड हैं, ज़रा भरपूर मौका दिया जाए,
और कितना मौका दिया जा सकता है आपके ख्याल में? कितनी सीरीज और कितने बड़े इवेंट्स और टूर्नामेंट्स और मजीद कुर्बान करने होंगे इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए? जरा मुनीर भाई फरमाइएगा, आपकी क्या राय है इस पे? सर आपकी बात बिल्कुल सही है। यासिर के कितने मौके दें, हम्म। मौके पर मौके, मौके पर मौके इनको देते जा रहे हैं। आपको याद है कि पिछले, अगर हम कुछ अरसा याद करें हम्म। तो शादाब खान, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, हसन अली, फहीम अशरफ मौके पे मौके इनको देते रहे और ये जी सत्यानाश करते रहे। बिल्कुल अब ऐसा ही। दोबारा जो है वो फहीम अशरफ की वो वापसी हो गई। वो क्यों लिया गया उनको किसी के समझ में नहीं आया, ना उनको खिलाया गया ना कुछ किया गया। अब बांग्लादेश के खिलाफ खिला दो भाई उनको, बस जान छुड़ाओ हमारी। जी। बात ये है कि ये जो प्लेयर्स है ना जो अपने आप को कुछ समझने लगे हैं, हम्म। इनको थोड़ा सा साइडलाइन करने की जरूरत तो है। जी वो नहीं तो क्या होगा, आप हार जाएंगे ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल लेकिन ठीक है। आपको नए टैलेंट को जांचने का मौका तो मिलेगा कि भाई डोमेस्टिक मैच की परफॉर्मेंस दी है, इनको आप लेके आए। बिल्कुल सही कहा कि साजिद खान और नोमान अली ने कहा लीग के लिए या वो के लिए डोमेस्टिक खेला, आए अपनी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। बिल्कुल। तो मसला यहाँ पर ये है कि आपको तो सबको नहीं निकालना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो समझते हैं कि भाई उनकी तो टीम में जगह है, उनका तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, बिल्कुल ऐसा ही उसका है। रिप्लेसमेंट आपको जरूर बनाना चाहिए। 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप खिला दें किसी को भी। मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, नए खिलाड़ी को खिलाएंगे, वो जज्बे के साथ खेलेगा, वो जी जान मारेगा, अपना पूरा 100% देगा, वो ताकि उसकी टीम में आगे जगह बने, अपनी जगह बना सके। बिल्कुल ये ठीक है। जगह बना चुके हैं, इनकी नजर सिर्फ इश्तहारात पर, एंडोर्समेंट पर और लीग खेलने पर मरकूज है। एक दूसरे की जलन में, एक दूसरे से लड़ने के चक्कर में अपनी अपनी पोजीशन को जानबूझ के वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मुल्क को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऐसे लोगों को तो कह के थक गए। मेरे ख्याल सर्जरी हो जाती T20 वर्ल्ड कप के बाद, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिबैकल है जी लास्ट T20 वर्ल्ड कप, जिसमें हम अमेरिका से भी हारे, इंडिया से भी हम टारगेट चेंज नहीं कर सके, बिल्कुल सत्यानाश हुआ। बिल्कुल। उसके बाद ये उससे बड़ा डिबैकल ये कि आप अपने होम ग्राउंड पर, अरे न्यूजीलैंड से खेलना था तो न्यूजीलैंड से तो आपने ट्राई सीरीज रखी थी ना यार। जी तो वो दो मैच हारने के बाद जब आपको पता था कि इसी टीम से आपके चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होना है, जी तो उसकी तैयारी कहाँ नजर आई? बिल्कुल नहीं थी। न्यूजीलैंड ने आप पूरा प्लानिंग की थी, पूरा होमवर्क किया हुआ था आपके खिलाड़ियों पर। आपने क्या किया था? आप तो अपने जोन में थे कि नहीं जी हमने टारगेट चेज कर लिया साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, तो हम पहले बैटिंग भी कर सकते हैं, पहले बॉलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। इस बिल्कुल वक्त मामला बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, चीजों को बहुत समझ के संभालने की जरूरत है। और उन प्लेयर्स को खुदा के लिए अभी आप साइडलाइन कर दें जो बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि उनके बाद टीम नहीं चल सकती, और वही हमारी नाकामी का बायस बन रहे हैं। देखिए मुनीर भाई, एक चीज़ का और जवाब देना। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कोई एक मसला हो तो उसकी बात करें ना। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आपके पास हैं, आपके पास मैनेजमेंट के प्रॉब्लम हैं, आपके पास नेपोटिज्म है, आपके टीम के अंदर हमें नज़र आ रहा है जिस किस्म के खुशामदी लोग हैं, जिसका भी वो एक जेस्चर बड़ा आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, हारिस रऊफ साहब जो है वो मिल रहा है मोहसिन नकवी साहब से। ये कल्चर जब तक होगा कैसे आप चीज़ों को ठीक करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है, सबसे ज़्यादा नुकसान इसी की वजह से हुआ है ना। अब ये बात मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में जो क्रिकेट को फॉलो करता है उसके इल्म में उसको ना पता हो कि ये जो हो रहा है, किस किस का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से लोग हैं अब जो कंट्रोल कर रहे हैं, किसकी विम्स के ऊपर टीम बनाई जा रही है। मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ करेगा कौन? अब सवाल ये पैदा होता है। देखिए करने के लिए तो चेयरमैन साहब जो इस वक्त है मोहसिन नकवी साहब, उनसे ज्यादा मजबूत आदमी तो कोई भी नहीं है। ठीक है। ये चाहे तो मुकम्मल हर चीज अपने हाथ में इनके ये कर सकते हैं, लेकिन शायद ये भी थोड़ा सा देख रहे थे कि भाई चीजों को एकदम से वो कर दूं तो वो भी ठीक नहीं है, तो एक मौका दे दिया, दूसरा मौका, लेकिन अब मौके का वक्त खत्म हो गया है। जी अब इनको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। नेपोटिज्म हो, ये चीजें हो, वो सारी चीजें हो, वो सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। फहीम अशरफ किस तरह से टीम में आ गए, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आपने 2 ओपनर्स क्यों नहीं लिए, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आपने स्पिनर्स 3 क्यों नहीं लिए, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आकिब जावेद एक दिन पहले कहते हैं कि नहीं जी हमारे तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, मुझे बड़ा एतमाद है। उसका नतीजा देख लीजिए कि उन बॉलर्स ने क्या करके दिया। बिल्कुल ऐसा पैनिक बटन पाकिस्तानी टीम का दबा हुआ है कि जब जाते हैं तो बौखलाहट, आते हैं तो बौखलाहट। इमामुल हक 26 में से 26 गेंदें खेलते 19 डॉट बॉल्स होती हैं, और जब उसी जगह पे
दूसरा ओपनर शुभमन गिल आता है तो वो चौके पे चौके लगा रहा होता है उसी ऐसा ही विकेट पर और नाइट में। तो ये बिल्कुल कोई तरीका है कि आपको कोई जवाब दे, कुछ देखें क्या हो रहा है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। देखिए क्रिकेट बहुत सारे लोगों ने देखना छोड़ दी है। आप खुद अंदाजा लगाएं यासिर कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का क्या रह गया है हमारे मुल्क में, कितना जोशो खरोश खत्म है, हो गई एक्साइटमेंट। कितने लोग अब मैच देखने जाएंगे। यही सबसे बड़ी शर्मिंदगी हमारी ये क्रिकेट का। अगर एक दफा हॉकी का क्या है, जी हमें हॉकी के कप्तान का नाम नहीं पता, ऐसा ही हमें हॉकी के किसी प्लेयर का नाम नहीं पता, बिल्कुल कहाँ हॉकी टीम खेलने जा रही है हमें नहीं पता, बिल्कुल कोई रिजल्ट आ गया कभी हमें पता चल गया तो हमने सुन लिया। बिल्कुल क्या क्रिकेट को भी हम यही बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि यंगस्टर्स हैं, जिस दिन यंगस्टर्स इस खेल से पीछे हटे और बहुत तेजी से हट रहे हैं जी तो समझ लेंगे फिर क्रिकेट को कोई नहीं। ये जितनी भी चल रही है ना इश्तहारात और सारी बातें, ये सब ऐसे ही रह जाएंगी और ये आपके साथ दुकान में खड़े होंगे और उनको कोई पहचानने वाला नहीं होगा, जैसे आजकल हॉकी टीम के साथ हो गया। बहुत ऐसा ही है अफसोस के साथ कहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही आपने सही इंडिकेट किया, यही कुछ होने वाला है और गॉड फॉरबिड वो वक्त जो है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि सूरत हाल तो बिल्कुल ऐसी ही नज़र आ रही है, क्योंकि जिस नहज पर इन्होंने पहुंचा दी है और जितने रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज़, यही सारे मामला थे हॉकी के अंदर। आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको कोई पहचानता नहीं है, कोई उनको फॉलो नहीं करता और यही हाल अब आपकी क्रिकेट टीम का है और वो आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ आप मैच खेलने के लिए जा रहे हैं ना, तो दुआ कीजिएगा कि ये मैच ना हो, बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि ग्राउंड जब आप खाली देखेंगे ना अपने इर्द गिर्द तो फिर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या किया है इस क्रिकेट के साथ, इस मुल्क के, और ख़ास तौर पे नौजवानों के साथ जो आपको फॉलो करते हैं। तो फिर ये सारे जो मोबाइल के इश्तहार और ये सब कुछ है ना, ये धरे के धरे रह जाएंगे। जी अली रज़ा भाई फरमाइए, आने वाले मैच के हवाले से आप काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक मौका और दिया जाए, तो मौका तो बड़ा क्लियर है अब इनके पास। मुनीर भाई की बात को सजिन करूंगा। मुनीर भाई ने बोला ना कि नए प्लेयर जो है ना, नए क्रिकेटर आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। लेकिन नया प्लेयर और पुराना प्लेयर जब दो साथ खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट, आप लीग भी बाहर खेलें, लेकिन आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक को पहले फॉलो करें, ठीक है। जब वो खेलेंगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन कमेटी का कोई तो नुमाइंदा मैच रेफरी वगैरह उसको देखेगा। और बंदे ने देखिए स्कोर कार्ड में तो हम भी देख रहे थे उसने सेंचुरी करी, कितने डबल सेंचुरी कैसे की, तो ये सिलेक्शन कमेटी को देखना चाहिए ना कैसे की। जो सीनियर प्लेयर होगा वो बताएगा कैसे की। तो वो चीज है, कोई फास्ट बॉलर है किस पेस से कर रहा है, कैसे कर रहा है, बॉल क्यों कर रहा है, तो वो देखना पड़ता है। आपको ग्राउंडों में जाना पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट हाईलाइट नहीं हो रहा सही तरह। अगर आप ग्राउंड में जाएंगे डोमेस्टिक अच्छा क्रिकेट में। अली भाई, यहाँ आपसे थोड़ा सा माजरत के साथ इख्तिलाफ करूंगा मैं कि ये बात अब बहुत हो गई है कि टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी है आपके पास, ये अब मानना पड़ेगा हमें कि वो टैलेंट उस लेवल का नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल सर्किट के अंदर और उसकी वजह है, मैं भी आपसे उसके सामने एक दलील रखता हूँ ना, जिस किस्म की डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी है ना, उसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट में ना अब जमीन आसमान का फर्क हो गया है। यही वजह है कि आपके टॉप परफॉर्मर भी जब आ रहा है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो कोई खास रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जी सर जी देखें, बात सुने, जो आपके जो हाई फाई जो प्लेयर है, आपके टॉप स्टार है, वो डोमेस्टिक कितना खेलते हैं। ये डोमेस्टिक खेलेंगे, इनको पता चलेगा डोमेस्टिक में, तो इनको पता चलेगा। इंडियन टीम को देख लें, ऑस्ट्रेलियन बिड कितनी आते हैं लीग खेलने, जो टीम से आउट होते हैं वो सिवाय आईपीएल के अलावा कोई लीग नहीं खेलते। आप लीग खेले, लेकिन पाकिस्तान में 100% परफॉर्म करे, डोमेस्टिक ऑफ होता है, बिल्कुल लीग खेले। मतलब आप सोचें तो सही कि हो क्या रहा है कि आपका एक फास्ट बॉलर वो फिटनेस का बहाना बनाकर इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर बांग्लादेश के अंदर लीग खेल रहा है। आप बताइए, ऐसा कहीं आपको मिसाल मिलेगी? और बोर्ड जो है जिसको एक्शन लेना चाहिए, ऐसे प्लेयर को जो है वो कम से कम 2 या 3 साल के लिए जो है वो बाहर करे, आप उसको दोबारा से इतने बड़े इवेंट के अंदर लीड कर रहे हैं। जी देखिए, ये तो बोर्ड का काम है ना, उसको इजाजत के बगैर गया तो उसी से पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों करा। और दूसरी बात ये कि भाई अगर एक प्लेयर है वहाँ पे खेल रहा है जब पाकिस्तानी है, तो ये गलती तो इनकी है ना कि उसको इजाजत क्यों दी, और इजाजत दी है तो अगर वो खेला फिर यहाँ पे खेल रहा है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी जो मेन जो फॉर्मेट है जो आजकल डिस्टर्ब हो रहा है, अगर ये प्रॉपर सही हो गया, अंडर 8 से अंडर 19 से आप फोकस करें, आपको बहुत स्टार प्लेयर मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो करें उसके ऊपर, अंडर 19 के ऊपर मेहनत करें, डोमेस्टिक को जी फॉलो करते, नीचे डोमेस्टिक को कोई नहीं करता। तो डोमेस्टिक की अगर वैल्यू बढ़ी आएगी ना, तो आपको ऑलरेडी आपको अच्छे और मजीद नए स्टार मिल जाएंगे। लेकिन वो तो हम थक गए ना, आप वो बातें करते करते मेरे ख्याल में आज कोई 7-8 साल से ज़्यादा हो चुका है इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि आप इसको बेहतर कर लें, वरना वो वक्त आ जाएगा। और वो वक्त आ चुका है, बल्कि काफ़ी अरसे पहले आ गया था।
वो डाउनफॉल आपका जो बहुत पहले शुरू हो गया था, अब तो आप बिल्कुल तबाही की तरफ हैं। मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, मैं ये सवाल करूंगा। मुनीर भाई आप ज़रा फरमाइएगा, अभी जैसे बात हो रही है, क्या इससे पहले ये बातें नहीं हुई? क्या हर प्रोग्राम के अंदर इन तमाम चीज़ों की निशानदेही नहीं हुई? ये कैसे मुमकिन है फिर कि ये अब इसको ठीक कर लेंगे? इनकी तो कोई विल नज़र नहीं आ रही, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आएँ, कोई बताएं इसके हवाले से, कोई बात करे इसके ऊपर, कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें बनाई हैं आपने, कोई डायरेक्टर क्रिकेट वो बना हुआ है ऑपरेशंस, कोई फलाना बना हुआ है, प्लान किसी के पास नहीं है, सिर्फ तनख्वाहें आपकी जा रही हैं। चलें जी ठीक है, इससे मसला हल हो जाएगा मुनीर भाई? नहीं होगा बॉस, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि वो खिलाड़ियों को भी पता है कि थोड़े दिनों में मीडिया में शोर होगा, जी। उसके बाद सब चीजें खत्म हो जाएंगी और फिर हम एक आध मैच नहीं भी खेले तो हम वापस आ जाएंगे। जी। ये इस तरह से चीजें ठीक होना नहीं होती। मैं आपको कुछ प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ कि जिनको आप न्यूजीलैंड के दौरे में ले जाएं, उनको खिलाएं, यकीनी तौर से आप देखेंगे आपको फायदा होगा। जी मैं अजान ओवैस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल टॉप ठीक ऑर्डर है। में अगर आप पास नहीं है फकार, आप अजान ओवैस को ले जाएं, मोहम्मद हुरैरा को ले जाएं टॉप ऑर्डर में। हसीबुल्लाह हाँ, है बिल्कुल। सदाकत है। अच्छा, ये फिर विकेट कीपिंग में बिल्कुल हसीबुल्लाह है, उसको तो बिल्कुल हमने निकाल दिया है, पता नहीं जी। कहाँ उनको वो कर दिया। जब कभी कोई T20 इंटरनेशनल से खेले, कभी वनडे इंटरनेशनल नहीं खेले आज तक। उस्मान खान, उनको आपने यहाँ 15 अपनी टीम में रख लिया था। जी। उसके बाद आप आ जाए, आप इरफान नियाजी को दोबारा स्क्वाड में लाए, आमिर जमाल को लाए, अली रजा एक लड़का है उसको लेके आए, वसीम जूनियर को लाए, अली अब्बास आफरीदी को लाए। ये वो अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, वहाँ शायद हमें इतनी जरूरत ना हो, लेकिन एक दो लेफ्ट आर्म स्पिनर, हम सुफियान मुबिन की बात बिल्कुल करते होना हैं, चाहिए। फैसल अकरम है हमारे पास, अरफात मिन्हास है, मेहरान मुमताज है। भाई अब ये एक दो स्पिनर्स ले, दो तीन नए फास्ट बॉलर्स ले, दो चार पुराने भी रखे, आगा सलमान को रखे। अगर रिजवान को कप्तानी से आप नहीं हटाना चाहते तो फिर मजबूरी है, तो लेकिन रखें। लेकिन पता ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि इनफ इज इनफ। शर्मिंदगी की जो है सारी हदें पार हो चुकी हैं। मतलब एक वक्त था कि हम ये कहते थे कि इस मैच से पहले तक, नहीं यार इंडिया पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हर कोई ये कहता है कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज होगी कि इंडिया जीतेगा। Exactly. 1990 की क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 1990 क्रिकेट में हम बहुत आगे थे। हमारे पास शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर थे यार, जो पासा पलट देते थे खेल का लोअर ऑर्डर में जाके। हम वहाँ मौजूद हैं और दुनिया में पता नहीं कितने प्लेयर आ गए हैं जो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे पास एक मुझे सिर्फ साइम अयूब नजर आया था जो हमें उस लेवल में क्रिकेटर नजर आया, बाकी फखर एक क्रिकेटर था, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। उसके साथ अभी तो कोई है ही नहीं आपके साथ। दोबारा मैं तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि दोबारा मामूल हक को पाकिस्तान की वनडे टीम में लिया जाए, लेकिन ये लेंगे क्योंकि इनको एक आदत पड़ी हुई है, पुराना नाम। आप उससे बेहतर अब्दुल्ला शफीक को, थोड़ा सा फॉर्म उससे खेल रहा है वो, थोड़ा फॉर्म बहाल हो जाए, आप उसको ले लें। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी तब्दीलियां, 6-7 प्लेयर कम से कम चेंज करके आपको जाना पड़ेगा। आपको मिलेंगे, आपको लड़के मिलेंगे, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। शुमाइल हुसैन बड़ा अच्छा प्लेयर है, अभी उसने डबल सेंचुरी बनाई है। हुरैरा तो हम पहले से जानते हैं, ट्रिपल सेंचुरी बना चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं जो चंद नाम है, इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे लोगों को पता है कि जो देखते हैं। पिशावर का एक बॉलर था, काइजम ट्रॉफी का टॉप बॉलर, उसको अभी तक कहीं खिलाया नहीं गया, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, अभी तक उसको कहीं नहीं खिलाया गया है। उसामा मीर PSL के टॉप बॉलर था, आप उसको बिल्कुल भूल के बैठे हुए। बिल्कुल ऐसा ही। उसामा मीर को आप क्यों नहीं लेते हैं? ले जरा देखें, 2-4 मैच खिलाए, वर्ष का पता चल जाएगा, फिर आप उसको हटा दीजिएगा। ये जरूरी है भाई, ये तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अगर आप यही तब्दीली टीम लेकर जाएंगे तो फिर तो कुछ कहना बेकार है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब ये नागुज़ीर हो, और ये याद रखें कि आपके पास ये बिल्कुल अब आखिरी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, जिस तेजी से आगे गई है ना, उस रेस में आप पहले ही बहुत पीछे रह गए, बल्कि आप सबसे आखिर में खड़े में। आप ये समझ लीजिए कि ये रेस के लिए सारे लोग दौड़ चुके हैं और आप अभी स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर अभी तक खड़े हुए सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। ये आपकी नौबत आ चुकी है। जी अली रजा भाई, आखिरी जुमला क्या कहेंगे इसके हवाले से? बहुत आगे निकल गई है क्रिकेट। चलें, आवाज मेरे ख्याल में जो है उनको नहीं जा रही है, लाइन ड्रॉप हो गई है। मुनीर भाई आपसे आखिरी सवाल आपकी इसमें खिदमत में रखूंगा, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो अभी मैंने मिसाल दी है, क्या आपको नज़र आ रहा है कि वाक़तन ऐसी ही सूरत हाल है? नहीं, ये जो आपने बात की ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट, इसमें तो वाकई बिल्कुल आपने सही कहा
कि सब टीमें भाग चुकी हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि मैं कब भागना शुरू करूंगा, जी क्योंकि आपके पास कोई प्लेयर नहीं है, ना आपने कभी इस तरह के क्रिकेट खेलने पर तवज्जो दी है, ना आपने खिलाड़ियों को कोई ऐसा इंसेंटिव दिया है कि भाई आपके पास आए प्लेयर्स निकले। तो ये तो सबसे बड़ा है। अब आपको जब आएंगे एक दफा फिर मैदान में आपको समझना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, क्रिकेट जैसा खेल पाकिस्तान में उससे मकबूल खेल कोई है ही नहीं, बिल्कुल इंडिया में उससे मकबूल खेल कोई नहीं है। लेकिन इंडिया में एक एक ग्राउंड रणजी ट्रॉफी में भी भरा होता है, एग्जैक्टली मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी भरा होता है, विजय हजारे ट्रॉफी में भरा होता है। हमारे ये टेस्ट में और उसमें हम नहीं जा रहे, तो वो चीज वैसे ही इतनी कम हो गई है। अगर उसको नहीं देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम देखिए अभी तो फिर वही होगा ना कि गल मुकाओ मूव फॉरवर्ड। जी जी अब कोई और हल ही नहीं है, आपके पास यही बिल्कुल आप ऐसा करते ही हैं। लेकिन गल मुकाओ मूव फॉरवर्ड, चले हमने गल भी मुका दी, मूव फॉरवर्ड भी हो गए, लेकिन मूव फॉरवर्ड किनके साथ होना है? जो हमारा फ्यूचर में हो। बिल्कुल और ठीक है आपको हर दफा सीरीज में नए टैलेंट को लाना है और उन खिलाड़ियों को ये सबक दे देना है, बावर करा देना है कि भाई आपकी हमें जरूरत नहीं है, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आप आराम करें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एक बार में आपको ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है मुनीब भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और साथ साथ अली रज़ा भाई का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ रहे इस डिस्कशन के अंदर। बात हो रही थी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि आज का मैच जो था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के, वो बारिश की वजह से नहीं हो सका, इसलिए हम अभी जो सवालात मौसूल हो रहे हैं वो अपनी ही टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कर रहे हैं, और यही डिस्कशन इस वक्त भी सोशल मीडिया पे जारी। एक चीज़ का और जाते जाते मैं तस्करा करना चाहूँगा, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स आजकल मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ जो बातें कर रहे हैं, ख़ासतौर पे एक जो सबसे ज़्यादा आपको एड्स में नज़र आते हैं, वो कल किसी बात के ऊपर जो है वो टॉन्ट कर रहे थे कि ये केले कौन खाता है। तो हुजूर इतनी सी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपडेटेड रहने की कोशिश करें, ज़रा पढ़ें फिटनेस के बारे में, आपको बड़ा शौक तो है फिट रहने का, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस लिए फील्ड के अंदर लाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिप्लेस हो चुकी हैं, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेला करते थे ना, तो हम स्टेडियम में उस वक्त मौजूद हुआ करते थे जब आलू के पराठे, निहारी और पाए जो है ना आप लंच ब्रेक में खाया कर रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल है, तो बड़ा आसान है क्रिटिसाइज करना फिटनेस के मामले पर, इस सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, जिनकी हालतें आज आप लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जब बैठे हुए, जिस देखकर जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि कभी इन्होंने कभी स्पोर्ट्समैन या एथलीट रहे होंगे, उनको कम अज़ कम फिटनेस के ऊपर किसी और को लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।